अभिनेता सलमान खान विरोधात राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या अवैधरित्या शस्त्रास्त्र बाळगण्याच्या खटल्यातून सलमानची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। जोधपूर कोर्टाचे न्यायाधीश दलपत राज पुरोहित यांनी सकाळी 11:30च्या सुमारास हा निकाल दिलेला आहे। 1998 पासून सुरू असलेल्या 4 खटल्यांपैकी 3 खटल्यांमध्ये सलमानची निर्दोष मुक्तता झाली आहे। आज सलमान सोबत त्याची बहीण अलविरा ही देखील निकालाच्या वेळी कोर्टामध्ये हजर होती। निकालाआधी कोर्टाबाहेर सलमानच्या फॅन्सनी मोठी गर्दी केली होती। 1998 साली सलमान खाननं एका चिंकारा जातीच्या हरणाची आणि 2 काळविटांची शिकार केल्याप्रकरणी जोधपूरमध्ये खटला दाखल करण्यात आला। तेव्हापासून सलमान खानवर एकूण 4 खटले सुरू होते। त्यापैकी चिंकारा जातीच्या हरणाची शिकार केल्याप्रकरणी दाखल 2 खटल्यांमध्ये सलमानची राजस्थान हायकोर्टानं निर्दोष मुक्तता केली आहे। तिसरा 2 काळविटांच्या शिकारीचा खटला अजूनही सुरू आहे। तर एकूणच हा तिसरा खटला आणि चौथ्या अवैधरित्या शस्त्र बाळगल्याच्या खटल्यावर आज जोधपूरमध्ये निकाल देण्यात आला। एकूणच या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात। आपले प्रतिनिधी रामराजे शिंदे आपल्याबरोबर आहे। रामराजे, आपण बघतोय की अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी दिलासा दिलेला आहे सलमानची, त्या संदर्भात निर्दोष मुक्तता झालेली आहे, काय सांगाल? बिलकुल, कोर्टानं आज केवळ 2च ओळी मांडलेल्या आहेत। सलमान खान यांनी प्रवेश केल्यानंतर अगोदर कोर्टाने विचारलेलं आहे की आपण कोण, आणि त्यावेळी सलमान खाननं सांगितलं की मी सलमान खान आहे। रामराजे, तुम्ही थांबा, उज्ज्वल निकम प्रतिक्रिया देत आहेत, ती ऐकूया। सलमान खान के पास एक आम लाइसेंस था, लेकिन जिस समय वो पकड़ा गया था उस समय उसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। ये टेक्निकल ऑफेंस है और ये टेक्निकल ऑफेंस के कारण उन्होंने एक डिफेंस लिया होगा कि शायद कभी वो गलती से भूल गए होंगे उसको रिन्यू करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि दूसरी सिमिलर केस में उनकी रिहाई हो गई है, तो यूज उन्होंने ये वेपन किया था, इस प्रकार का कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं होगा। एंड आई थिंक जजमेंट अभी क्या दिया है, रीजनिंग, इसके बाद ही पता चल सकता है। बट एनीवे, ये उनके लिए बहुत राहत होगी, लेकिन अभी आगे के बाद उन्होंने संभाल के चलना चाहिए, इतना मात्र जरूर है। सर, सरकार के पास अभी भी अपील का जो रास्ता है वो खुला हुआ है और पहले भी एक मामला अपील में है, एक और मामला अपील में जुड़ जाएगा। देखिए, सरकार इस पर क्या करेगी इस पे बारे में मैं नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन जब जजमेंट आएगा तभी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या किस प्रकार का उनका डिफेंस था, किस प्रकार उनकी रिहाई होगी। सर, सलमान खान हैव बीन एक्विटेड बाय जोधपुर कोर्ट इन आर्म्स एक्ट केस। हाउ डू यू सी विल बी द situations in which Salman will be there is nothing miracle because this is a technical offense, because he was having arm license of possessing gun and the license was expired. So he might have taken the defense that he had bona fidely forgotten to renew the license. And unless we'll see the judgment, it would be very difficult to comment on what grounds he has been acquitted. But one cannot forget that his main case of hunting that has been acquitted by the trial court. And therefore, I think the offshoot was that he was having the weapon but without license. But basically, he was holding a license, but it was expired license. Technically, he has been acquitted, I think. Sir, how about the options of appealing in a higher court for the government and prosecutors? So it is for the concerned government to decide whether to appeal to be preferred or not, what evidence has been marshaled in the court, and what was his defense. That facts can be taken into consideration by the concerned government. सर, आज सलमान खानला जोधपूर कोर्टाने सोडून दिला आहे, त्यांचा आरसी ऍक्ट जो केस होता त्यांच्या विरोधात, तुम्ही कशा प्रकारे बघता की काय परिस्थिती असेल ज्यामुळे त्यांना सोडण्यात आलं? सलमान खानची ही सुटका ही माझी मते तांत्रिक कारणामुळे झाली असावी, कारण त्याचा जो लायसन होतं, आर्म्स लायसन होतं, परंतु ज्या वेळेला त्याच्यावर हा आरोप ठेवण्यात आला होता की त्याने जी शिकार केली त्यावेळेला ते लायसन्सची रिन्यू केलेलं नव्हतं, ते एक्सपायर झालेलं होतं। कदाचित त्याने हा बचाव घेतला असावा की काही विसरला असावा। पण दुसरी गोष्ट असे की सध्या त्याच्याविरुद्ध जोधपूर कोर्टात जी पहिल्यांदा केस होती शिकार केल्याबद्दलची, त्याच्यातून त्याची निर्दोष मुक्तता झालेली, त्याच्याविरुद्ध राजस्थान सरकारने हायकोर्टात अपील केलेलं आहे आणि याचा कदाचित त्याला फायदा मिळाला असावा। अर्थात हे जजमेंट पूर्ण बघितल्यानंतरच त्यावरती टीका टिप्पणी करता येईल। सध्या तात्पुरती त्याच्यासाठी हा खूप मोठा दिलासा आहे, पण नंतर सरकारकडेही आता अपीलमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे, कसं पाहिजे होता अपीलसाठी? राजस्थान सरकारने या बाबतीत विचार केला पाहिजे, कारण राजस्थान सरकारने या बाबतीत पहिल्या केसमध्ये अपील केलेलं आहे
आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की राजस्थान सरकारलाही याच्यात अपील करण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क असेल आणि त्यावर तर सरकार विचार करेल. धन्यवाद. सलमान खान का जो प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में चल रहा था, उसमें आज न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है. सलमान खान को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया. 3/25 आर्म्स एक्ट और 27 आर्म्स एक्ट के आरोप इस पर थे, उनमें संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है. निर्णय की प्रति लेकर उस पर विश्लेषण कर और उस पर अगर अपील के ग्राउंड होंगे तो अपील की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है कि किसी भी केस में किसका हाथ है, उसके पीछे क्या साजिश है, ये उस आदमी की आत्मा जानती है. क्या साजिश रही, कैसे रही, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से फर्जी मुकदमा था और आज उसका फैसला हुआ है और न्याय मिला है. 25 तारीख को जो वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है 2 काले हिरणों के संबंध में, उनके संबंध में मेन केस में अभी उनके मुलजिम के बयान होने हैं, उसके बाद उसमें डिफेंस की हमारी एविडेंस होगी, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होंगे. तीन साल तक की सजा जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें एज पर सीआरपीसी वही जज जो यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण की अदालत में जो चल रहा दलपत सिंह जी राजपूत, यदि 3 साल तक की सजा होती है तो ये न्यायालय उसकी जमानत ले सकता है. 3 साल से अधिक होते ही उसके बाद में इस न्यायालय को अधिकार नहीं रहता है, वो अपीलांट कोर्ट को रहता है. तो चाहे 7 साल हो चाहे 4 साल हो, 3 साल से अधिकतम होने के बाद में यहाँ इस न्यायालय के द्वारा जमानत नहीं ली जा सकती. का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था तो फिर ये केस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आर्म्स इस्तेमाल ही कहाँ हुए, तो ये छूटना ही था. लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि उसमें जो शुरू में जो बात आई थी कि 8-9 लोग थे, तो वो क्या हुआ. और ये समझ में आने वाली बात है कि शिकार करने वाले जो हैं वो जानते हैं कि जब शिकार के लिए एक पूरी टीम जाती है तो 8-9 लोग होते हैं. तो ये कैसा शिकार था कि एक ही आदमी गाड़ी चला रहा था अंधेरे में, रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, पहली मर्तबा उस इलाके में गया है, गाड़ी भी वही चला रहा था, बंदूक भी उसने ही चलाई, गोली भी उसने ही चलाई. तो बाकी तो ये तभी से लगता था कि ये केस जो है बेबुनियाद है, इसमें उनको छूटना ही था. आज सलीम खान जी से आप सुबह में मिले वॉकिंग, तो जी. क्या बात हुई और क्या? बस नहीं, सलीम साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह छूट जाएगा. हाँ, मेरी बात हुई थी सलीम साहब से, सुबह में ही बात हुई थी मेरी. सर, इन इंग्लिश व्हाट यू हैव टू से? The $1 million question was that when Salman was acquitted. या संदर्भात अधिक माहिती द्यायला आपल्याबरोबर रामराजे शिंदे देखील होते. रामराजे, धन्यवाद आपण ही माहिती दिल्याबद्दल. याविषयी अतिशय महत्त्वाची बातमी. अभिनेता सलमान खानची काळवी शिकार प्रकरणी मुक्तता झालेली आहे. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी देखील सलमानला दिलासा मिळालाय. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.